आदाब दोस्तों, मैं हूं अवदीम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज एक बड़े स्कैंडल्स के साथ हाजिर हुआ हूं कि आप जानते हैं गुज़िश्ता कई दिन से, कई माह से पाकिस्तान के अंदर चीनी जो है वो बहुत यानी उसकी इतनी किल्लत है, इतना कहत आ चुका है कि चीनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि लाहौर और फैसलाबाद के अंदर चीनी मिल भी नहीं रही, और कराची में या जिन इलाकों में चीनी मौजूद है वहाँ 210 रुपये किलो चीनी जो है वो मिल रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। जुनैद अकबर साहब उसमें मौजूद थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल भी थे, ख्वाजा शिराज भी थे, मोइन आमिर भी थे और हुकूमत के लोग भी थे। तो एक बड़ा ग्रैंड इजलास था। और इस इजलास के अंदर जो बुनियादी मसला ज़ेर बहस आया वो ये था कि FBR ने एक लिस्ट फराहम की जो है वो APC को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और उस लिस्ट में यह बताया गया कि जो शुगर का बहरान पैदा हुआ, चीनी का बहरान पैदा हुआ, वो क्या है। सनाउल्लाह मस्ती खेल की एक स्टेटमेंट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि उन्होंने कहा कि चीनी जब 1 रुपया बढ़ती है तो 44 अरब रुपए का फायदा होता है शुगर मालकान को। कितना? 44 अरब रुपया। और उसके बाद जब मैं इस सारी तफसील को पढ़ रहा था तो वाक़ईतन मेरे लिए बड़े हैरानकुन इंकशाफात हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब क्यों हुई। और मैं जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जब चीनी 1 अरब रुपया यानी 1 रुपया बढ़ाते हैं तो 44 अरब रुपया जो है उसका फ़ायदा होता है। और सनाउल्लाह मस्ती खेल ने आज APC की मीटिंग में कहा कि ये बहुत बड़ी डकैती है और इस डकैती में कौन कौन मुलव्वस है उन लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा शुगर मिल किसी की कितनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन टॉप 3 लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स में इतने बड़े स्कैंडल्स हुए। और मैं पूरी डिटेल अभी मैं निकाल के देख रहा था और इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं खुद हैरान रह गया कि चीनी के अंदर हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। हम हर साल चीनी बाहर से मंगवाने के चक्कर में होते हैं और पाकिस्तान से चीनी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। अब ये देखिए कि चीनी बाहर जो एक्सपोर्ट हो रही है वो 21 ममालिक को बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। 21 ममालिक में सबसे ज्यादा चीनी जो है वो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हुई, यानी तकरीबन 73 अरब रुपए के जायद की चीनी जो है वो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट हुई। इसके अलावा मलेशिया, सूडान, तंजानिया, अफगानिस्तान, बहरीन वगैरह शामिल हैं जिन मुल्कों में पाकिस्तान से चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। अब दूसरी बात ये देखिए कि जिसको जुनैद अकबर ने आज उसको वेरीफाई भी किया कि 42 खानदानों को फायदा हो रहा है चीनी से। चीनी का जो बहरान पैदा हुआ उससे 42 खानदानों को फायदा हुआ। और कितना फायदा हुआ? 300 अरब रुपए का। 42 खानदानों को 300 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि 3 बड़े एक्सपोर्टर जो चीनी के हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उसमें पहले नंबर पे सदर जरदारी है, दूसरे नंबर पे जहांगीर तरीन है और तीसरे नंबर पे नवाज शरीफ है। इन 3 लोग ये टॉप 3 पे इस तरह ही हैं, इसी तरह रैंकिंग में आ रहे हैं कि जिनको चीनी के अंदर बेतहाशा फायदा हुआ और जितनी भी चीनी एक्सपोर्ट हुई। अब मैं वो डकैती का लफ्ज़ है मैं उसको हज़फ कर देता हूँ, मैं उसको गैर पार्लिमानी लफ्ज़ समझ रहा हूँ अपनी वीडियो के लिए, लेकिन APC कमेटी के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जिन लोगों ने, जो लोग इस डकैती में मुलव्वस हैं और 42 खानदानों को इस डकैती से फ़ायदा हो रहा है और 300 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। और चीनी अब पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो है वो 210 रुपए किलो तक चली गई है और 21 ममालिक में चीनी एक्सपोर्ट हो रही है और हम खुद चीनी बाहर से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास चीनी नहीं है। और शुगर मालकान जो हैं वो चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो रहा है। जब चीनी का बहरान पैदा हो रहा है तो पाकिस्तान में चीनी 250 रुपए पे चली गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के ज़माने में एक चीनी का स्कैंडल आया था और इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर जो इंकशाफात हुए थे उसमें कहा गया था कि जो चीनी स्कैंडल्स है इसमें 5 बड़े ग्रुप शामिल हैं। अब वो ग्रुप देखिए कौन कौन से हैं। पहला था जमालुद्दीन वली ग्रुप, दूसरा रहीम यार खान ग्रुप, तीसरा ओमनी ग्रुप, चौथा शामीन खान ग्रुप। ये वो बड़े 4 माल ग्रुप थे जो इमरान खान के दौर में जो इंक्वायरी हुई उस इंक्वायरी में इन 4, अब ये 4 मिलें किन किन की हैं मैं इस पर भी आपसे बात करता हूं आगे चलकर कि जो इमरान खान के दौर में जो 4 मिलों का सारा रिकॉर्ड सामने आया था इंक्वायरी में वो ये था। लेकिन अब आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान में या पंजाब में शुगर मिल्स कितनी है? शुगर मिल्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 48 शुगर मिल्स हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 72 हमारे यहाँ शुगर मिल्स हैं। पंजाब फूड के मुताबिक टोटल 85 शुगर मिल्स हैं जिनमें 45 पंजाब में हैं, 32 सिंध में हैं और 8 KP के अंदर हैं। ये वो मिल्स हैं। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर शुगर मिल्स का जो रिकॉर्ड है वो डिफरेंट आ रहा है।
ये मैं अभी उस पर नहीं जा रहा कि कितनी शुगर मिल किसकी हैं, वो अलग अलग रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये देखिए कि इमरान खान के दौर में भी एक स्कैंडल सामने आता है जिसमें 5-4 बड़े जो ग्रुप्स हैं वो सामने आते हैं और अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ होता है। आपको याद होगा कि मैं जहां तक मुझे याद है कि जहांगीर तरीन से जो असल इख्तलाफ थे वो उस जमाने में शुरू हुए थे जब इमरान खान के ज़माने में शुगर मिल्स की इंक्वायरी हुई थी और उस वक्त कई इंकशाफात हुए। फिर सुनने में आया कि जहांगीर तरीन जो है उसकी भी शुगर मिलें थी, वहाँ से क्लैश शुरू हुआ और जहांगीर तरीन इमरान खान से नाराज़ हो गए। फिर उसके बाद इमरान खान से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जहांगीर तरीन वापस वहाँ चले गए जहाँ से आए थे और आप जानते हैं वो कहाँ से आए थे। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए कि अब 1 रुपया बढ़ता है तो 44 अरब रुपये का फ़ायदा होता है। 42 खानदानों ने चीनी स्कैंडल से तकरीबन जो है वो तकरीबन 300 अरब रुपए कमाए हैं। मैं अभी एक और भी आज का एक स्कैंडल आया कि महकमा दाखिला पंजाब के ऑडिटर जनरल ने 2024 से 25 की रिपोर्ट पेश की है और उसने कहा है कि महकमा दाखिला पंजाब में 55 करोड़ के खुफिया फंड खाए गए हैं, खुफिया बेज़ाब्तियां हुई हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए अलग वीडियो जो उसमें आपसे बात करूंगा। अच्छा, अभी ये भी देखने की जरूरत है, जो मैंने इमरान खान के ज़माने की इंक्वायरी की बात की तो उसमें जो ग्रुप सामने है तो मैं ज़रा उसकी भी थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूँ कि कितनी शुगर मिलें किसकी हैं। जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल और जमालुद्दीन वाली शुगर मिल की वेबसाइट के मुताबिक जहांगीर तरीन JWDW ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रुकन हैं जिसकी मलकियत में 3 शुगर मिले हैं। इनमें 2 पंजाब के ज़िला रहीम यार खान में, एक सिंध में है, सिंध के ज़िला गुटकी के अंदर। इस ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन मखदूम अहमद महमूद हैं जो साबिक वज़ीर पंजाब हैं। इसी तरह इनके बेटे सईद मुस्तफ़ा महमूद भी एक बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं जो रहीम यार खान से PP के टिकट पर MNA हैं। अब आगे चलते हैं। रहीम यार खान ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक इसकी मलकियत शुगर मिल रहीम यार खान में वाक़ है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मखदूम उमर शहरियार हैं जो साबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई हैं और इमरान खान के दौर में खुसरो बख्तियार जो हैं वो भी एक अहम सीट पर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जमा असासों के तफसीलात के मुताबिक इस ग्रुप के मालिक में टेक कंपनी भी शामिल है जिसमें चौधरी मोनस इलाही शेयर होल्डर्स हैं। वो साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही के बेटे हैं। यही रहीम यार शुगर मिल अलायंस शुगर मिल के भी मालिक हैं। अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक जिला बहावलपुर में वाक़ अशरफ शुगर मिल चौधरी ज़का अशरफ की है जो पीपल पार्टी के भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और आसफ ज़रदारी के दोस्त हैं। अच्छा, इसी तरह बात है शरीफ खानदान पे। शरीफ ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक उसकी मलकियत में 2 शुगर मिले हैं जिनमें एक रमज़ान शुगर मिल है, एक अरबिया शुगर मिल है। शरीफ ग्रुप की बुनियाद मियाँ शरीफ ने रखी जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वालिद हैं। इस तरह कश्मीर शुगर मिल अशरफी ग्रुप की मालकियत है जो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार हैं। अब ये अलग से रिवायत है। हसीब वकास ग्रुप 3 शुगर मिलों का मालिक है। ग्रुप की वेबसाइट दी गई है। इसके मुताबिक इसकी मलकियत में हसीब वकास शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल, अब्दुल्ला शुगर मिल है। हसीब वकास ग्रुप मियाँ इलियास महराज की मलकियत है जो मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कज़न है। यानी अब देखिए कि कुछ अपनी हैं, कुछ कज़न्स की हैं, कुछ दोस्तों की, कुछ रिश्तेदारों की हैं। शरीफ खानदान की आप मिलें गिनते जाएँ। मुल्तान में एक मिल है जी कायम फातिमा शुगर मिल। उसकी वेबसाइट के मुताबिक इसके चीफ डायरेक्टर है फैसल मुख्तार जो मुल्तान के साबिक नाज़िम हैं। नून शुगर मिल के बोर्ड के डायरेक्टर हैं जी सैफुल्ला खान नून जो मारूफ सियासी खानदान नून फैमिली का हिस्सा है। राजनपुर का दरिश खानदान इंडस शुगर मिल राजनपुर में है। 2018 के मुताबिक वो मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। अच्छा, उसके बाद आते हैं सिंध शुगर मिल के ऊपर। सिंध में जो शुगर मिले हैं ओमनी ग्रुप है और ये ग्रुप 9 शुगर मिलों का मालिक है जिनमें अंसारी शुगर मिल, बावानी शुगर मिल, चैम्बर शुगर मिल, खोस्की, लाट शुगर, नोडेरो शुगर, न्योदेव और टंडो अल्लाह यार शुगर मिल। ओमनी ग्रुप अनवर मजीद की मलकियत है जो कि जब बराह रास्त नहीं लेकिन आसिफ जरदारी के बहुत करीबी दोस्त हैं। अनवर मजीद कई दफ़ा बैंक स्कैंडल्स में और बैंक अकाउंट्स के केसेस में शरीक मुलज़म भी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 9 शुगर मिलों के वो करता धरता है या उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। इसी तरह सिंध के अंदर बदीन के इलाके में शुगर मिल है, मिर्ज़ा शुगर मिल है। इस तरह 1-2 हैं। ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की है और आप जानते हैं साबिक वज़ीर दाखिला हैं और स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा रही है जिनके तरफ पेपर पार्टी से रही है, उनकी शुगर मिल है। अब खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाते हैं। उसमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कायम शुगर मिल में प्रीमियर शुगर मिल, चश्मा शुगर मिल ये अब्बास सरफराज खान की है जो साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की वफाकी काबीना का हिस्सा रहे। अब उधर से देखिए। अच्छा, ये मैं कुछ रिकॉर्ड आपके सामने, ये मेरे पास पूरी वेबसाइट खुली हुई है जिसके ऊपर ये जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ ये BBC की रिपोर्ट है जो तकरीबन 10 जून को मेरे ख्याल से आई है। ये उसका रिकॉर्ड है। ये मैं अपनी कोई जो है अपनी जेब से रिकॉर्ड नहीं दे रहा तो ये आप देखिए कि ये BBC ने इस रिपोर्ट किया कि जो इमरान खान के दौर में इंक्वायरी हुई। फिर इसके बाद अब इसमें ज़ाहिर है मैंने तमाम शुगर मिल्स का रिकॉर्ड दिया, उसमें मैं ये अलग से तखसीस नहीं कर रहा कि इस इंक्वायरी में शामिल है या नहीं है।
लेकिन अब ये देखिए कि इस वक्त पंजाब के अंदर या मुल्क के अंदर अगर 85 या 86 शुगर मिल्स हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर शुगर मिल्स हैं वो शरीफ ख़ानदान, उनके रिलेटिव्स की हैं, जरदारी के दोस्तों की हैं, जहांगीर तरीन उनके दोस्तों की हैं, और बस खुसरो बख्तियार की हैं, यानी उसके भाई, इस तरह करके मिल मिला के तो वो सारे लोग जो शुगर मिल्स के मालिक हैं वो सारे के सारे यहाँ हुकूमत में बैठे हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, वो सारे सियासतदान हैं। अनवर मजीद का दायरा एक अलग मामला है। अनवर मजीद आपको याद होगा नवाज जरदारी पे जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था तो उसमें उसका नाम बार बार लिया जाता था मीडिया के ऊपर, अनवर मजीद का 9 शुगर मिल्स और इसके अलावा वो सारे मामला जो हैं उसमें कितनों में वो है, वो उसका अलग मामला है। तो इस वक्त आप देखिए कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम चीनी बाहर से मंगवा लेते हैं, हमारे पास चीनी शॉर्टेज है। चीनी शॉर्टेज जब होती है, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उस चीनी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता और हम हुकूमत को ये कहते हैं नहीं हमारे पास तो चीनी है नहीं, पंजाब में चीनी खत्म हो गई है। इससे आप हुकूमत का एक किसान दुश्मनी का अंदाजा लगाइए कि चीनी का एक तरफ बोरान है, एक तरफ गंदम का स्कैंडल्स है, एक तरफ गंदम के रेट तय नहीं किए गए। ये दोनों स्कैंडल्स इतने बड़े हो गए हैं कि अब पंजाब हुकूमत या हुकूमत को अब जो है वो जान के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल है। और सुहेल वड़ैच का कल का कॉलम आपको याद होगा जिससे ये तासुर मिलता रहा कि जो हमारे बड़े भाईजान हैं, जो मालिक हैं मुल्क के, वो अब शहबाज शरीफ से भी उकता गए हैं और हुकूमत के अंदर कोई बड़ी तब्दीली भी आने वाली है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ और सदर जरदारी जैसा ताबे फरमा आदमी भी आप उनसे उकता गए हैं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो चीनी स्कैंडल है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर गंदम के मामले में जो कुछ हुआ उस स्कैंडल्स को आप देखिए, तीसरा आज महकमा दाखिला पंजाब का जो स्कैंडल आया जिसमें कहा गया कि तकरीबन 55 करोड़ रुपए के खुफिया फंड्स की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। और ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक ये फंड जो खर्च हुए हैं इसके सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं है, इसकी मंजूरी नहीं दी गई, फंड्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और सबसे ज्यादा फंड जो है वो 40 करोड़ 40 लाख सिटी डी का लाहौर का नाम लिया जाए। लेकिन आप देखिए मजमूई तौर पर DPO डीजी खान, ओकाड़ा, हफ्साबाद, मंडी बौद्दीन, गुजरात, इन लोगों के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है बकौल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बड़ी तशवीश की सूरत हाल पैदा की गई है। अब देखिए कि जो मैंने शुरू में बात की कि इसमें 3 खानदान बार बार डिस्कस हो रहे हैं, या जरदारी की मिले हैं, या उसके दोस्तों की मिले हैं, नवाज शरीफ की हैं, या उसके कजन्स की हैं, या फैमिली मेंबर्स की हैं, जहांगीर तरीन की हैं, खुसरो बख्तियार के भाई का जिक्र आया, मजीद अनवर का जिक्र आया, जितनी भी ये सारी बातें मैंने की हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए कि ये जो लोग एक मसनूई चीनी का बोरान पैदा करते हैं, चीनी दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का ड्रामा किया जाता है, फिर खुद ही चीनी अपनी छुपाई हुई बाहर निकाली जाती है, तासुर ये दे चीनी की किल्लत थी हमने बाहर से मंगवाई, ये जो सारा ड्रामा है, मुझे आप ये बताएं ईमानदारी से क्या कभी इन लोगों को सजा मिलेगी? इमरान खान के दौर में जब चीनी स्कैंडल्स आया था, आपको याद है कितने लोग उसकी काबीना से उससे नाराज हो गए थे और वो इमरान खान को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इमरान खान सर पकड़ के बैठ के उसने कहा बेशर्मो, मेरी हुकूमत में बैठ के मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा हूं, आप मेरी हुकूमत में बैठ के चीनी स्कैंडल्स बना रहे हैं, चीनी का बोरान पैदा कर रहे हैं और अरबों रुपया कमा रहे हैं। अरबों रुपया चोरी किया गया। मैं वही लफ्ज बोल रहा हूँ जो आज सनाउल्लाह मुफ्ती खेल ने कमेटी के अंदर बोला कि 1 रुपया बढ़ने से 44 अरब की डकैती की गई, 42 खानदानों ने 300 अरब रुपए की चोरी की है। इस चोरी का हिसाब कौन लेगा? मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 100 साल भी इसका कोई हिसाब नहीं लेगा। यही मेरे मुल्क का अलमी है। बहुत शुक्रिया।